दिस इज नरेश गौतम फ्रॉम गौतम क्लास। हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मैंने मेरे पिछले 2 लेसन दिए। उससे पहले में मैंने आपको बताया था कि हम जब वाक्य के प्रकारों की बात करते हैं तो पहला हमने भाग जो लिया वो था क्रिया के आधार पर, यानी एक्शन वर्ड के आधार पर। जिन सेंटेंसेस में एक्शन वर्ड होता है वो कहलाते हैं फंक्शनल, जिनमें एक्शन वर्ड नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन फंक्शनल। इसके बाद पिछली जो मेरी क्लास थी, लास्ट क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया कि उपयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज हमने सेंटेंसेस को 5 और टाइप्स में बांटा था। वो थे असर्टिव जो कथनात्मक है, जिनमें सारे अफर्मेटिव और नेगेटिव है। देन इंटरोगेटिव, सभी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो उसमें आते हैं। देन इंपरेटिव, जिनमें हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस एक्सेट्रा इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं। देन हमारा जो फोर्थ था वो था एक्सक्लेमेटरी, अपनी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी है। इन द लास्ट वन ऑब्जेक्टिव, किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने मन की भावनाओं को, अपनी कामनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज करते हैं वो हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। इस तरह के अगर 2 आधार पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, आज हम थर्ड टाइप लेते हैं रचना के आधार पर। सेंटेंस को उसके स्ट्रक्चर या कहें कि उसके कंस्ट्रक्शन के आधार पर और हम फिर से बांटते हैं आज। और इस जगह हम जब बांटेंगे तो हमारे पास सेंटेंस 3 प्रकार के हो जाते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, यानी साधारण या सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, किसी भी सेंटेंस में मैंने आपसे कुछ प्रीवियस और लेसन में बात की थी एक बार, जब मैं क्लोज प्रेजेंट सेंटेंस की बात की थी, वहां पे मैंने इस बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ड हो। ये इसकी हमारी शर्त होती है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगी और इस वर्ब का एक सब्जेक्ट भी होगा। जैसे मैं कहूँ माय फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं एक एक्शन है, एक काम होना है, प्ले। तो ये वर्ब है और इसको करने वाला कौन है? माय फ्रेंड। ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब जब हम देखें इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, एक बार जरा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ध्यान कर लें, वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, यानी जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन एंड नंबर से बाउंड होती है, उसके द्वारा सीमित कर दी जाती है, वो वर्ब हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। लेकिन जिन वर्ब्स पर अपने सब्जेक्ट के पर्सन एंड नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम यूं कह दें जिन पर टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ब्स हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। हम देखते हैं जनरली, जैसे हम कहें ही ड्रिंक्स मिल्क, लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई की यहाँ पे हम ड्रिंक्स यूज नहीं कर सकते, हमें करना पड़ता है ड्रिंक, आई ड्रिंक मिल्क। तो फर्क पड़ गया। यही था सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाई, तो एस और यस हमने ऐड किया। लेकिन जब हमने सब्जेक्ट आई यूज किया तो यहाँ सीधे वर्ब का फर्स्ट को यूज किया गया। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं ये हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। लेकिन जिन पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर्सन एंड नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उन वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं।
तो अब जब आप सेकंड बात समझते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, वे वाक्य जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक उसका सब्जेक्ट होता है। सिंपल सी थियरी है, जिसका एक फाइनाइट वर्ब हो और एक उसका सब्जेक्ट हो, ऐसे सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें मोटी मोटी सी बात यही है कि एक हमारे पास फाइनाइट वर्ब है और उस फाइनाइट वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट हमारे पास होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, मैंने भी आपको बताया, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, जो उससे बाउंड होती हैं, उसके द्वारा तय होती हैं। ऐसी वर्ब्स हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम जितने भी साधारण जो वाक्य यूज करते हैं वो सारे हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। लाइक मैं कहूँ, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। हम देख रहे हैं ही के अकॉर्डिंग में विल यूज किया हुआ है, ये हमारा विल गो। लेकिन अगर मैं आई की जगह, सॉरी ही की जगह अगर आई यूज करूँ तो यहाँ पे यूज करेंगे शैल। आई शैल गो टू जयपुर टुमारो। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं जब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है हमारा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज हो जाती है। ये हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। तो ये हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। अब आई होप समझ में आ गया होगा, मैं रब कर दूँ इसको। सिंपल सेंटेंस के बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है वो आता है कंपाउंड सेंटेंस। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने बात की क्लॉजेज। तो क्लॉजेज के बारे में मैंने बार प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्लॉजेज क्या होते हैं, उपवाक्य। वो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो किसी एक लार्जर सेंटेंस के पार्ट हैं। खुद अपने आप में सेंटेंस है, अपने खुद का एक वर्ब रखते हैं, अपना खुद का सब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन एक लार्जर सेंटेंस का एक यूनिट होता है, उसका एक पार्ट होता है, उसका एक भाग होता है, उनको क्लॉज कहते हैं। तो ध्यान कीजिए, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज आपस में जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ करके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर होता है वो जरा हम देखते हैं। देखिए, जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, जैसे कि मैं कहूँ रोहन इज प्लेइंग but his sister is crying. अब जरा देखिए, रोहन इज प्लेइंग, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, क्लियर है, अपने आप में पूरा सेंटेंस बन जाता है। अगर मैं यहाँ कहूँ his sister is crying, ये भी अपना अर्थ पूरा दे रहा है। दोनों में अपनी अपनी एक फाइनाइट वर्ब है और इन फाइनाइट वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट भी है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें दो सब सेंटेंस यानी कि उपवाक्य होते हैं, क्लॉज, ये जो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो इस प्रकार से जब दो क्लॉजेस आपस दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो जब क्लॉजेस आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक लार्जर सेंटेंस बनाते हैं, तो इस तरह के बनने वाले सेंटेंस या तो कंपाउंड होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। अब इनमें क्या फर्क है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपके सेंटेंस ये जो क्लॉजेस हैं, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू अगर सेंटेंस जुड़ते हैं तो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। अब ये इस तरह के कंजंक्शन कौन से हो सकते हैं, हालांकि डिटेल में कंजंक्शन हम चर्चा पढ़ेंगे, फिर भी इनिशियली थोड़ा जानकारी कर लें। तो आप देखिए, आप नोट कर सकते हैं अपने साथ साथ
and bought and either or neither nor not only but also but yet etc. इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनसे जब हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वो सेंटेंसेस हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है वो हम जरा ध्यान दें। अभी देखिए ये क्लॉज था, ये भी क्लॉज था, दोनों क्लॉजेस अपना अपना फुल मीनिंग रखते हैं, अपनी अपनी एक एंटिटी रखते हैं, अपने आप को पूरा करने के लिए, अपना सेंस पूरा करने के लिए इन्हें किसी दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं होती है, अपनी अपनी एक अस्तित्व ये लेकर चलते हैं। तो ऐसे में इन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कहते हैं, इन्हें हम प्रिंसिपल क्लॉजेस कह सकते हैं, मुख्य भाग। क्योंकि ये भी अपना छोड़ दे रहा है, ये भी मुख्य है, ये भी अपना छोड़ दे रहा है, ये भी मुख्य है। तो इस प्रकार के जो क्लॉजेस हैं जो अपना अपना मीन पूरा करते हों, जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे किसी क्लॉज पर निर्भर ना रहना पड़ता हो, तो इन क्लॉजेस के जुड़ने से बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। हम अभी इनिशियल एकदम ग्राउंड लेवल की जानकारी ले रहे हैं, बाद में जब हम सिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ उसको और डिटेल से पढ़ा जाएगा बाकायदा से पूरा, और हम एक एक चीज़ को लेकर के चलेंगे, अलग अलग जिसमें भी हमारे पास कंजक्शंस हैं सब कंजक्शंस को लेकर के चलेंगे। फिलहाल हम एकदम आधारभूत जानकारी इसकी प्राप्त कर रहे हैं, एकदम फंडामेंटल जो नॉलेज है वो ले रहे हैं, बेसिक हम इसका ले रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा आपके। देन नेक्स्ट the third one is complex sentence, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य। ध्यान कीजिए, इनमें भी दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस होंगे जैसा कि हमारे कंपाउंड सेंटेंस में था, लेकिन फर्क क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस अपना अपना समान और महत्व रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज तो होगा जो मुख्य होगा, जो हेड होगा, जो प्रिंसिपल होगा, जबकि जो दूसरे बाकी के जो क्लॉजेज होंगे वो अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए उस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेंगे, उस पर निर्भर होंगे। इसलिए वो जो बाकी जो क्लॉजेज होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉजेज कहलाएंगे। कैसे, हम देखते हैं। My father told me that he was not feeling well. अब ये मैंने सेंटेंस लिखा है, अब जरा देखिए इसमें एक पार्ट इसका ये आता है, My father told me, और दूसरा पार्ट आता है he was not feeling well, और ये दोनों क्लॉज जुड़े हुए हमारे that से। that क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक कंजक्शन है जिसके द्वारा हम दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए आप, ये जो पूरा सेंटेंस था जिसमें ये दो क्लॉजेज हैं, ये जो क्लॉज है इसका ये क्लॉज कहलाता है इसका प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि मुख्य उपवाक्य, जबकि ये जो है ये क्या कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि आश्रित उपवाक्य। ये मुख्य है, ये आश्रित है। तो जिन वाक्यों में एक मुख्य, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरे वाक्य से उसके सबऑर्डिनेट, उसके आश्रित उपवाक्य हो, क्लॉजेज हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी कि मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। हम जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं या जो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। सिंपल सेंटेंसेस वो थे जिनमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक उसका सब्जेक्ट होता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वो थे जिनमें एक से ज्यादा क्लॉजेज होते हैं। क्लॉज क्या होता है? जिसका अपना एक फाइनाइट वर्ब होता है और अपना एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन एक लार्जर सेंटेंस के ये पार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम क्लॉज कहते हैं। तो कंपाउंड जो सेंटेंस है इनमें क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन के थ्रू हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। दोनों क्लॉजेस अपनी अपनी एंटिटी रखते हैं, दोनों का अपना अपना समान महत्व होता है, इसलिए इन क्लॉजेस को हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस कहते हैं और इनसे मिलकर बनने वाला सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। लेकिन जो थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें भी दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस जुड़ेंगे, लेकिन इनमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होगा जिसकी अपनी एक फाइनाइट वर्ब और एक अपना सब्जेक्ट होगा। दूसरे जो क्लॉजेस होंगे उनकी भी अपनी एक फाइनाइट वर्ब होगी और अपना सब्जेक्ट होगा, लेकिन यह क्लॉज अपना अर्थ पूरा करने के लिए अपने एक प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, आश्रित उपवाक्य हैं। तो इस प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के मिलने से जो बनने वाले सेंटेंसेज हैं वो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज का जो मैटर था वो हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। हमने तीन तरह से वाक्यों के प्रकार पढ़े। सबसे पहले क्रिया के आधार पर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, फिर उपयोग के आधार पर असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्टिव, और फिर आज हमने पढ़े रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट होता है, कंपाउंड जिनमें दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज होते हैं और दोनों ही क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज होते हैं, जबकि जो तीसरा है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें भी दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज होते हैं, लेकिन एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी सभी क्लॉजेज इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। ये इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज यहाँ कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको मेरा लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग का लेसन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।